हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मैथमेटिक्स एंड साइंस पे। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2। ठीक है, शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल शुरू करने से पहले हम एक काम करना चाहेंगे। हम वेरिएबल, पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, ठीक है। हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे पहले। वेरिएबल यानी कि चल, वेरिएबल यानी कि चल, इसके बारे में जानेंगे। जब तक कि मुझे किसी चीज़ की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, उम्र, वेट कुछ नहीं पता, तब तक वो मेरे लिए क्या है, एक रेंज है। ठीक है जी। रेंज मतलब कि इसमें इतने से लेकर इतने में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, अपने अंदाजे से, जब तक मैंने उसको सही से जाना नहीं, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं चली, तब तक मैं उसे कुछ भी मान सकता हूँ कि एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि दिल्ली की डिस्टेंस यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 600 से 800 किलोमीटर है। ठीक है जी, 600 से 800 मतलब 200 किलोमीटर का मेरा गैप है, एस्टिमेट है। ठीक है जी, इसमें से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कि ये 600 से 800 जो मैं ले रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है, वेरिएबल है। ठीक है जी, इतनी वेरी कर सकती है मेरी लिमिट। या मैं कहूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तो तब तक मैं क्या मानूंगा उसको, वेरिएबल, यानी कि ए बी सी कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है जी, उसे बोलते हैं वेरिएबल। और जब वेरिएबल के साथ कोई डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी कांस्टेंट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी कांस्टेंट डिजिट को प्लस कर दिया जाए, किसी को माइनस कर दिया जाए, ठीक है जी, y-5 z डिवाइडेड बाई टी, ये ऑपरेशन लग सकते हैं सभी के सभी वेरिएबल्स में भी। ठीक है, और जब ये चीज़ बनी, यानी कि एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, इन दोनों का कोई ना कोई ऑपरेशन लगा, तो उसे मैं बोलूँगा मोनोमियल। अगर एक ही चीज़ है तो, अगर सिंगल फिगर है मैं उसे बोलूँगा मोनोमियल। अगर प्लस पा के माइनस पा के कुछ लिखा है तो मैं बोलूँगा पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल। अगर प्लस पा के माइनस डाल के कुछ लिखा है, ठीक है, मैं बोलूँगा पोलिनोमियल। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड का कोई फंक्शन लगा है, तब वो मोनोमियल ही होगी, जैसे कि z/2। ठीक है जी, अभी तक ये मोनोमियल ही है। ओके, वेरिएबल और मोनोमियल और पोलिनोमियल का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिर से एक बार एग्जांपल्स लेते हैं थोड़ी सी। कि मैंने लिखा 4x + 5, पोलिनोमियल बन गई, क्योंकि मोनोमियल भी इसमें 2 है। ठीक है जी, और एक वेरिएबल भी आ रहा है। ठीक है, अभी ये जो x y z ये लगी होंगी, तो ये क्या होगी, वेरिएबल। मुझे देख के पता चल जाएगा कि हाँ जी जी ये वेरिएबल हैं मेरे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर किसी पोलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल है, तो उसे हम सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल बोलते हैं। और अगर एक से ज़्यादा है तो उसे हम मल्टीपल वेरिएबल पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है जी, बस यही हमारा पहला सम है कि इन एग्जांपल्स में से मुझे बताना है कि कौन सी सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल है, मतलब विच ऑफ दिस पोलिनोमियल हैज़ ओनली वन वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि ओनली एक्स ही है मेरे पास, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा, एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस, ये सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल है। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, y² + √2, मतलब इसमें भी एक ही है। ठीक है जी, यस, वन वेरिएबल पोलिनोमियल, यस, वन वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है जी, यहाँ पे भी वेरिएबल एक ही है ना, भले ही रूट है लेकिन है तो एक ही। ठीक है, इसका मतलब यस, यहाँ पे भी
यस, और यहाँ पे आएगा नो। इसमें वेरिएबल 3 है, इसमें वेरिएबल कितने हैं 3, एक्स वाई एंड टी। ओके 3। जल्दी से सेकंड सम पे चलते हैं। सेकंड सम है कि फॉलोइंग पोलिनोमियल्स में से हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? का मतलब है कि जैसे मैंने लिखा 4x, यहाँ पे वेरिएबल है x, और x का कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है वो इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है जी, x का कोफिशिएंट कितना हो गया 4। ऐसे ही हमें यहाँ पे ढूंढना है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है फॉलोइंग पोलिनोमियल्स में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब 1 तो है, इसका मतलब आंसर आ गया मेरा 1। सेकंड में क्या लगा है, देखिए 1 मैंने अपनी मर्जी से लगा सकता हूँ, और साथ में क्या लगा है -1। ठीक है। थर्ड में एक्स स्क्वायर को दबा लो, बाकी क्या बचा पाई/2। ठीक है जी। एंड फोर्थ में देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे थी ही नहीं, तो मैंने क्या किया 0x² लिख लिया। 0 × x², 0 मतलब ये टर्म तो ख़त्म है वैसे भी, बाकी यही बचा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे यहाँ पे x² मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या आया 0। ठीक है, कोफिशिएंट निकालना अच्छे से आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। जल्दी से थर्ड पार्ट पे चलते हैं सम के। थर्ड सम में हमें बोल रहे हैं कि कहते हैं कि डिग्री 35 की एक बाइनोमियल और डिग्री 100 की एक मोनोमियल की एग्जाम्पल दो। ठीक है जी। डिग्री 35 का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ डिग्री 4 मतलब ऐसी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम 4 हो। ठीक है जी। मैं कहता हूँ डिग्री 6। डिग्री 6 का मतलब कि वेरिएबल मान लो कि y है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है y की 6, इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 6। ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि, और साथ में उन्होंने बाइनोमियल बोला है, मतलब इसके स्टेप कितने होंगे, केवल 2 स्टेप होंगे। बाई का मतलब 2, मतलब डिग्री मैक्सिमम 35 हो और स्टेप कितने हो 2। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4x³ 35 + 10, 2 स्टेप बन गए मेरे। ठीक है, तो और डिग्री 35 भी आ गई। ऐसे ही मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब मैं लिख देता हूँ 8y³ 100। जी। ठीक है, ये मेरी एग्जाम्पल्स बन गई यहाँ पे। चलिए फोर्थ सम पे चलते हैं। कहते हैं कि जो नीचे एग्जाम्पल्स दी हैं इनकी, इन पोलिनोमियल्स की डिग्री लिखो। ठीक है जी। डिग्री के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया कि किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो पोलिनोमियल की डिग्री होगी। वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे ये देखो, x की डिग्री 3 है, x की डिग्री 2 है, x की डिग्री 1 है। ठीक है जी। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, इसका मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो गई, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो गई यहाँ पे 3। ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, मतलब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितनी आ गई 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, मैक्सिमम डिग्री कितनी है कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 तो है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी आ गई 1। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल ना हो उसको हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, यानी कि डिग्री ऑफ दी पोलिनोमियल कितनी होती है 0। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं जल्दी से। अगले सम में इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी पोलिनोमियल जो है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है। लीनियर पोलिनोमियल वो होती है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 हो। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2 हो, और क्यूबिक पोलिनोमियल वो होती है जिसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3 हो। तो यहाँ से हमने बस डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल देखनी है और हमें पता चल जाएगा कि पोलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या
क्यूबिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक्स वेरिएबल है, पोलिनोमियल की डिग्री है 2, मतलब 2 डिग्री है, तो क्या होगा, एक्स की मैक्सिमम डिग्री पोलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है जी, तो एक्स की मैक्सिमम डिग्री है 2, इसका मतलब पोलिनोमियल क्या होगी मेरी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है जी, एक्स की वेरिएबल एक्स की मैक्सिमम डिग्री 3, मतलब पोलिनोमियल की डिग्री 3 डिग्री है, तो पोलिनोमियल क्या होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल। वेरिएबल क्या है, वाई की मैक्सिमम डिग्री है 2 डिग्री है, तो मतलब पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2। अगर 2 डिग्री है तो पोलिनोमियल क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है जी, वेरिएबल एक्स की डिग्री 1 डिग्री है, तो मतलब पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई तो कौन सी पोलिनोमियल होगी, लीनियर पोलिनोमियल। एक्स की डिग्री वेरिएबल टी की डिग्री 1, मतलब लीनियर पोलिनोमियल। वेरिएबल आर की डिग्री 2 डिग्री है, तो कौन सी पोलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है जी, वेरिएबल क्या है, एक्स की डिग्री है 3 डिग्री है, तो मतलब कौन सी पोलिनोमियल होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इस चैप्टर में हमने समझा है मोनोमियल के बारे में, ठीक है, पोलिनोमियल के बारे में, डिग्री के बारे में, ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है, उसके बाद डिग्री क्या है और पोलिनोमियल का नेम क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस एक्सरसाइज में समझी हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सर्च कीजिएगा, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर दिस एंड एक्सरसाइज दिस, सम नंबर दिस, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।